अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो बस आप लोग देख रहे शकीला बीबी व्लॉग। तो बस यहाँ से हमने सुबह के टाइम से स्टार्ट किया था अपना व्लॉग बनाना। तो है 2-3 दिन हो गए ये मैंने बनाया था, उसके बाद फिर बनाया ही नहीं। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना इसको एडिट करके तो चाड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगाई थी, साथ में मैं कपड़े धो रही थी और साथ मैंने कहा चलो आज जो है ना बेडशीट भी उतार लूँ। गर्मी से ना बंदा कहता है कि बस साफ साफ चीज़ें हो और बस जल्दी जल्दी धोएं ताकि फ्रेश फ्रेश लगे हर चीज़। तो यहाँ पर बस उतार रही थी बेडशीट और साथ में जो है ना कंबल लपेट रही थी। मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक थी तो उसने जो लिया था ये छोटा सा कंबल लिया था, तो बस वो लपेटा है। साथ में बस बेडशीटें जो है ना वो उतार रही थी, दूसरी निकाली है। मैंने कहा चलो ये डाल लेती हूँ। तो बस जो है ना सुबह के टाइम काम, सुबह तो है नहीं है, मेरी आदत है कि मैं सुबह सुबह काम करती, तो बस जैसे छुट्टियाँ है ना रूटीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो ये तकरीबन 9 बजे का 9:30 बजे का टाइम था, क्योंकि मैंने अब किचन में बर्तन धोए और बर्तनों के बाद जो है ना मैं बस जो है ना मशीन मैंने लगा दी थी, साथ में बच्चों को नाश्ता दिए। तो बस ऐसे ना हल्के फुल्के काम जो है ना सुबह के टाइम बस पहले मैं कहती हूँ कि चलो ये काम किचन का काम ख़त्म हो जाए ना, तो फिर बाकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बंदा लगा ही रहता है। तो चलो मैंने कहा जितनी देर में मैं बाकी काम करूँगी तो मशीन से कपड़े निकालती जाऊँगी, तो फिर एक साथ में ना इसको नतार के तो फिर मैं खिलार दूँगी। खैर बाकी बेडशीटें तो मैंने नीचे, हम बिछाते ही नहीं है चारपाइयों पे, तो चारपाइयों वाली चादर मैंने नहीं चेंज की, सिर्फ दावने पे ना वो वाली नहीं थी, सिर्फ मैंने ये वाली बेडशीट उतारी थी क्योंकि इधर ये यूज़ होती है। तो मैंने कहा चलो इसको ही ना मैं साफ़ कर लूँ। तो बाकी जो है ना मैंने कोई नहीं धोई थी, उसको वैसे ही जो है ना दावने पे मैंने लगा दिया था, क्योंकि हम लेते ही नहीं है। गर्मी इतनी ज़्यादा है बंदा के कुछ भी ना हो तो इसलिए ना बाकी साफ़ थी। तो एक तो मेरे घर में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है, आप लोग बताना इन मक्खियों के साथ मैं क्या करूं। बहुत मक्खियों ने तंग किया हुआ है। तो जब मक्खी बेड पे बैठ जाती तो फिर भी दिल नहीं करता, फिर बंदा कहे कि चलो साफ़ सुथरा। हालांकि मैं इतना जो है ना सुबह काम कर लेती हूँ, सारी मक्खियाँ बाहर निकालती हूँ, पर फिर भी जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वैसे ही ना पता नहीं कैसे मक्खियाँ अंदर आ जाती है, क्योंकि हम दरवाज़ा खोल के रखते ही नहीं है और उसके बावजूद भी ना मक्खियाँ जो है ना वो अंदर आ जाती है। तो ये माशाल्लाह ये मेरी बेडशीट बहुत पुरानी है, तकरीबन 3-4 साल की है। तो इतना इसका कलर भी अच्छा है, जितना भी दो कलर भी इसका बहुत माशाल्लाह अच्छा है और जो है ना ज़रा भी नहीं ख़राब हुई, ना इसका कलर ख़राब हुआ है ना ये ख़राब हुआ है। तो ये एक ही सोफ़ा जो है ना मेरा जो है ना बाहर पड़ा रहता है, बिल्कुल ये हॉल के दरवाज़े के सामने जो है ना। तो ये मैंने कहा चलो इसको भी जो है ना आज धो लेती हूँ। बाकी दो जो है ना वो कमरे में होती है, तो वो साफ़ सुथरी होती है, क्योंकि कमरे में कोई इतना जाता भी नहीं है तो इतनी यूज़ नहीं होती। बाहर तो मिट्टी वगैरह भी होती है तो इसलिए ना वो गंदा हो जाता है। तो जो बाहर अंदर वाले हैं ना वो साफ़ सुथरे रहते। पहले हम दिन को ना अंदर आ जाते थे, पर अब इतने दिन हो गए ना हम अंदर भी नहीं जाते। सिर्फ मेरे हस्बैंड अंदर दोपहर के टाइम चले जाते, लेट जाते। तो दोपहर के टाइम जो है ना बच्चे जो है ना ट्यूशन का काम करते, तो फिर मैं उन्हीं के साथ बाहर ही रहती हूँ। बाहर ही हमने स्टैंड का पक्खा लगाया होता है तो बाहर ही होते, तो अंदर नहीं आते, बस सिर्फ वो आते सोने के लिए। तो अंदर का कमरे का ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो बेडशीट है तो मैंने चेंज कर लिए, सब कुछ हो गया। तो साथ में मैं इसको अच्छे से ना वॉश कर लूँ ताकि ये जो है ना थोड़ा ठंडा हो जाए। थोड़ा मौसम जो है ना गर्मी का है तो बंदा कहे चलो बार बार धोते जाए और ये ठंडा हो, पर जितना भी दो ठंडा तो नहीं होता है, पर दिल को एक तसल्ली हो जाती है कि चलो इससे ठंडा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से ना इसको पहले सर्फ़ वाला पानी फिर वैसे ही पानी गिरा दिया था। मैंने कहा चलो अब साफ़ पानी निकल जाए तो धो लो ना तो थोड़ा अच्छा होता है। ऊपर ऊपर है ना तो थोड़ा सा भी होता है ना तो मिट्टी मिट्टी लगती है, तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो धो लूँ, तो धोने से अच्छे से साफ़ हो जाता है। बेशक मैं जितने भी टाँकी मार लूँ पर मुझे फिर भी थोड़ी मिट्टी मिट्टी, तो इसलिए ना मैं पानी डाल लेती हूँ और साथ में मैं वाइपर लगा लेती हूँ। मैं 2-4-5 दिन के बाद जो है ना वो तो फिर अच्छे से मैं धो लेती हूँ, और जब ऐसे है ना तो फिर मैं पानी डाल के साथ में पोछा लगा लेती हूँ और फिर वाइपर लगा लेती हूँ, फिर ये अच्छे से ना साफ़ सुथरा हो जाता है। तो यहाँ पर वाइपर मेरा जो है ना अच्छे से मैंने लगा दिया, पानी खुश्क हो गया था। फिर जितने
थोड़ा मोड़ा पानी रह जाता है ना, इसके दाग रह जाते हैं। खासकर में जब ये सादे फर्श होते हैं ना, इस पे ये दाग निशान से पड़ जाते हैं, तो इस पे मैं ना लाजमी फिर पोछा लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर दाग रह जाते हैं। तो बंदा तो कहे चलो ना लगाऊं, धो लिए तो थोड़ा ठंडा रहेगा थोड़ा थोड़ा, पर वो निशान पे ना इतने अजीब से होते, फिर वो 2-3 बार धोने से जाते हैं, वैसे जाते भी नहीं है। पोछा फिर दोबारा लगाओ ना, सूख जाए ना, फिर पोछा लगाओ तो फिर वो जाते भी नहीं है, वो निशान रह ही जाते। तो 2-3 दिन बाद धोने से ना फिर जो है ना, चलो फिर ये है कि साफ़ हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने पूरे साफ़ सुथरा कर लिया अच्छे से, धो के सारे डस्टिंग वगैरह करके, तो सब कुछ मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था। ये वाली बेडशीट मैंने जब से बिछाई है ना, तो हम अंदर आते ही नहीं है, तो माशाल्लाह साफ़ सुथरी, हल्का कलर है पर साफ़ सुथरी रहती है। साथ में मैंने कपड़े काट के रखे थे, एक सूट था, तो मैंने कहा चलो फटाफट अपना काम ख़त्म करती हूँ, तो फिर जो है ना सूट सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने मैंने कपड़े धोए, साथ में बेडशीट और एक सोफे का कवर। तो बस ये धोए और साथ में आप लोगों को फूल दिखा रही थी। फूल दोपहर की इतनी माशाल्लाह अच्छी इसमें फूल निकलते हैं ना, सुबह सुबह उठो ना, इनको देखो ना, माइंड जो है ना फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर एक ही मिर्च है, पर वो बड़ी नहीं हो रही है, पता नहीं इन मिर्चों का क्या है। अरसा ही हो गया लगाई हुई है, तो उतनी की उतनी है, बड़ी नहीं होती। बाकियों में भी लगाई है, पर वो थोड़ी थोड़ी हो ही गई है, पर नहीं इतनी बड़ी नहीं हुई। तो कल मौसम अच्छा था, मौसम अच्छा लेकिन ना बिजली नहीं थी हमारी, तो हम बाहर बैठे थे। तो बाहर बैठने का बस ये हो गया कि हमने कहा चलो आज जो है ना, मैं रूश मरवा को बोला कि जाओ आप ऐसे करो, ऊपर से एक बोतल लेके आओ, मैं मनी प्लांट जो है ना बोतल में लगा के ना किचन में रखूँगी, मुझे अच्छा लगता है। तो वो गई है बोतल लेने, साथ में ये वाली बोतलें भी लेके आई है कि हमने इस पे ना पौधे लगाने, ये वाला लगाना है, ये वाला लगा। फिर मैंने कहा नहीं ये भी नहीं लगाना, वो भी नहीं, चलो फूल दोपहर लगाते हैं। मेरी सिस्टर ने लगाए थे, इतने अच्छे इसमें निकले थे, तो मैंने कहा चलो हम भी यही लगा लेंगे। तो बस उसमें फिर डाली मट्टी डालने के बाद जो है ना बस ये लगा लिया था, और साथ में कपड़े के साथ बांध के ना, तो किचन के साथ और वाशरूम के साथ ना कील लगे थे, मुझे नवे नहीं लगाने पड़े। तो बस वही जो है ना मैंने फिर लगा लिया था, उधर से ही मैंने ना कपड़ा लेके ना उसको टांग लिया था। तो यहाँ पर मैंने जो है ना, यहाँ पर मेरे हस्बैंड फ्रूट सौदा लेके आए थे, कुछ तो मैंने संभाल लिया था, कुछ ये पड़ा था, तो मैंने कहा चलो अब ये भी ना फटोफट कर लूँ। नींबू शिकंजवी जो है ना, गर्मी ज़्यादा होगी इस मौसम में, शिकंजवी ज़्यादा पीते हैं मेरे हस्बैंड, नमकीन पीते हैं, तो उनके लिए बनाती हूँ। साथ में बच्चों के लिए ना चीनी वाला बना लेती हूँ, उसमें चीनी डाल लेती हूँ। हस्बैंड के लिए ना नमकीन बना लेती हूँ। तो मरवा हमारी आम जो है ना, आम का खत्ता ही नहीं छोड़ती, पित्त भी निकल आते, और साथ में जो है ना छोड़ती भी नहीं है। तो बस यहाँ पर शिमला मिर्च लेके आए थे, छोटी छोटी थी और इतनी अच्छी थी ना, बहुत अच्छी थी। शिमला मिर्च छोटी छोटी थी, हरी हरी, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस यहाँ पर ये भी मैंने निकाली, इसको भी धो के ना फ्रिज में रख दूँगी। साथ में जो है ना बच्चों के लिए पास्ता लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी बनाते हैं, पर फिर बनाया नहीं था, इस आज के दिन नहीं बनाया था, 2 दिन बाद फिर जो है ना बना लिया था। पर मैंने ना शिमला मिर्च निकाल के रख दी थी, मैंने कहा चलो ये इसको धो के ये खुश्क हो जाएंगे, तो इनको ना मैं रख दूँगी। और कभी जो है ना धूप हो जाती है, कभी जो है ना 4 बज जाता है, तो इतना अच्छा माशाल्लाह मौसम होता है। तो बस यही था कोई थोड़ा बहुत जो था ना, पता नहीं इस गमले में जो मैं आप लोगों को दिखाती ये क्या निकला, ये नहीं समझ लगती, माल्टा है, नींबू है, जो भी है ना, पर ये निकला है। चलो जैसे जैसे बड़ा होगा ना, साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। तो बस यहाँ पर इतना टाइम था रात का, तो फिर मैं रोटी बना रही थी। मैंने कहा चलो अब जो है ना सबको रोटी देते। साथ में मैंने मटर आलू मेरे ख्याल में आज के दिन बनाए थे, तो मैंने कहा चलो रोटी बनाते हैं, साथ में जो है ना सालन गरम करते हैं। तो बस बच्चों को तो हर कोई चीज़ पसंद नहीं आती, जब पसंद आ जाए ना तो फिर वो वही बात है ना कि ये कह रहे थे कि हमने नहीं खाना, तो मैंने कहा चलो मैं तो रोटी बना के हम तो खा लेते हैं ना। तो बस यहाँ पर मैं मटर आलू गरम करी, माशाल्लाह मटर आलू इतने मज़े के बने थे ना, इस मौसम में इतने अच्छे मटर आए थे ना, बिल्कुल कच्चे कच्चे और बहुत ज़बरदस्त मटर थे ये वाले। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलो फटाफट रोटी बनाते हैं, रोटी बना के किचन से निकलते हैं, क्योंकि किचन में नहीं खड़ा हुआ जाता।
तो बस यहाँ पर गैस भी इतनी नहीं होती, थोड़ी होती है, फिर थोड़ा टाइम लग जाता है रोटी बनाने में भी। तो मैं अपनी इस व्लॉग को जो है ना इधर ही एंड करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, हमें अपनी दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह हम आपको याद रखेंगे। तो बस यहाँ पर मरवा के फ्रूट आ गए। मेरे हस्बैंड ने कहा मैं रोटी नहीं खानी, तो उसके लिए जो है ना मैंने आड़ू काट लिया था, साथ में एक आलू बुखारा था और बस हमने सालन ले लिया था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।